डिस्कस द रोल ऑफ ए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। क्या है आईएमएफ? आईएमएफ इमर्ज आफ्टर ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस के बाद आईएमएफ आया था प्रेजेंस में। ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस क्यों आया था? क्योंकि पूरी दुनिया की इकोनॉमी, पूरी दुनिया वर्ल्ड वार के बाद खत्म हो गई थी, तो ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस लाया गया था। आईएमएफ, डब्ल्यू बैंक, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इसी सीरीज में हम आईएमएफ जानेंगे। द प्राइमरी एम मेंटेनिंग एक्सचेंज रेट, जो पूरी दुनिया की करेंसी है उसका एक्सचेंज रेट हो, प्रिवेंटिंग कंपटीशन हो, डिवेल्यूएशन हो, डिक्रेडिट ओवर द टाइम। फंक्शन हैज एक्सपेंडेड इंक्लूड असिस्टेंट फाइनेंशियल स्टूडेंट निकलेगा, सर्विलांस हो, कैपेसिटी डेवलपमेंट हो, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म लोन दिया जाए, एंड स्ट्रक्चर रिफॉर्म का। वाइल इट प्ले स्टेबलाइजिंग रोल ड्यूरिंग द क्राइसिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल आया जब एशियन में फाइनेंशियल क्राइसिस आया, तब इट ऑल्सो फेसेस क्रिटिसिज्म वन साइड। ये बहुत ज़्यादा चैलेंज होता है क्योंकि एक ही साइड सब फिट नहीं होता। डिस्पाइट दिस कंसर्न आईएमएफ रिमेन सेंटर, आज भी सेंटर हो रहा है ग्लोबल लिक्विडिटी के। सेकंड क्वेश्चन, एनालाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन रिप्रेजेंट यूनिक ब्लेड सिक्योरिटी इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन यूरेशियन नेशन में ये सिक्योरिटी के साथ साथ इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन करता है। संघाई इंक्लूडिंग मेजर पावर जहां चाइना है, रशिया है। इनिशियली फोकस रिसॉल्विंग बॉर्डर, पहली बार बात फोकस किया गया था कि हम सारे देश मिलकर बॉर्डर को डिस्प्यूट करेंगे और आतंकवाद से लड़ेंगे, सेपरेटिज्म से लड़ेंगे। इट ग्रेजुअली एक्सपेंड और धीरे साथ में इकोनॉमिक समय के साथ जब इस समय हो गया तब इकोनॉमिक इंटीग्रेशन कल्चर एक्सचेंज किया गया। ऑर्गेनाइजेशन क्रूशियल स्टेबलाइजिंग किया, एशिया को स्टेबल बनाया और एशिया को यूरोप से बेहतर बनाने की कोशिश किया। इट सर्व एज अ काउंटर बैलेंस वेस्टर्न एलायंस को काउंटर करता है, मल्टीपोलर वर्ल्ड की बात करता है। इंटरनल डिफरेंस अमंग द स्टेट, बहुत ज्यादा इंटरनल डिफरेंस इंडिया पाकिस्तान के, इंडिया चाइना के बीच, बट इसके लिमिटेड अचीवमेंट है। थर्ड एग्जामिन द इशूज ऑन फिशरी सब्सिडी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। क्या कहता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन? फिशरी सब्सिडी हैज बीन कंटेनर इशू। आज फिशरी सब्सिडी बहुत ज्यादा इशू है जहां वर्ल्ड डायरेक्ट ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्टली इम्पेक्ट ग्लोबल फेयर ट्रेड फेयरनेस, वर्ल्ड ट्रेड के फेयरनेस पे खतरा है, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी पे खतरा है। डेवलपिंग नेशन हिस्टोरिकली प्रोवाइड लार्ज सब्सिडी, डेवलप नेशन है बहुत ही ज्यादा, अमेरिका यूएस लार्ज सब्सिडी दिया है ताकि फिशरी बहुत ज्यादा यूज किया गया है। और डेवलपिंग नेशन आर्ग्यू स्पेशल एंड डिफरेंशियल, और डेवलपिंग नेशन कहता है कि हमें जरूरत है हम कि एक तरीके से हम भी फिशरी दे ताकि हमारे स्मॉल फिशनर जो सब्सिडी पे उसका लाइफ डिपेंड। जो रिसेंट डब्ल्यूटीओ नेगोशिएशन एम कम कर आज डब्ल्यूटीओ ने हुआ है कि हम जो हार्मफुल सब्सिडी है इलीगल फिशिंग को प्रमोट करता है उसको कर्व करेंगे। द चैलेंज लाई बैलेंसिंग लिबरलाइजेशन, हमें बात करनी होगी लिबरलाइजेशन के साथ इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी के लिए जस्टिस। द इशू हाईलाइट इवॉल्विंग नेचर ऑफ ग्लोबल ट्रेड, जिस तरीके से आज ग्लोबल ट्रेड इवॉल्व हो रहा है, एनवायरमेंटल क्रंच एक तरीके का चैलेंज है। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट रिलेवेंस ग्रुप 7 कंट्री एंड कंटेंट विद ग्रुप 7 कंप्रोमाइजिंग मेजर एडवांस इकोनॉमी। एडवांस इकोनॉमी का पार्ट है, आप साथ दुनिया के साथ एडवांस की इकोनॉमी जिसमें यूनाइटेड स्टेट, जापान, चाइना आज डोमिनेटेड प्लेटफॉर्म इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन के बाद इट प्ले क्रूशियल रोल फाइनेंशियल का। यही सब कंट्री जब फाइनेंशियल क्राइसिस आती है तब का हाविटल रेलेवेंस क्वेश्चन ड्यू टू राइज ऑफ इमर्जिंग इकोनॉमी। आज इस रेलेवेंस है चाइना इंडिया में विच नॉट अ मेंबर, बहुत ज्यादा चैलेंज है कि चाइना इंडिया इसका मेंबर नहीं है। दिस हैज लेड इमरजेंस ऑफ ब्रॉडर फोरम। फिर बाद में एक G20 आया था जिसके हम लोग पार्ट है। G20 की मीटिंग इंडिया में हुई थी लास्ट ईयर, आपने साथ देखा। G2 कंटिन्यू इन्फ्लुएंस सेटिंग एजेंडा, आज G2 सेटिंग कर रहा है एजेंडा क्लाइमेट गवर्नेंस, डिजिटल गवर्नेंस, जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटजी पे। इट्स स्ट्रेंथ शेयर वैल्यू के साथ साथ इकोनॉमिक पावर के लिए फोकस। डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ रियो डी जेनेरियो डिक्लेरेशन